और माननीय श्री सिद्धार्थ संजय पांडे जी का भी तहे दिल से स्वागत। एक नए लुक में नजर आएंगे आपको, आज एक नए लुक में नजर आएंगे सिद्धार्थ जी पांडे। और आकाश पांडे जी का भी तहे दिल से स्वागत। भावा चषक 2022 में आप मेहमानों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत। और स्वागत है मिस्टर अजय सिंह की तरफ से भी आप लोगों का कि इस वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाए हमारे यहां पर टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। फिर से चलते एक बार मैच की तरफ। अगला हाल सुनाएंगे नील यादव और इनके साथ में आए हैं माननीय श्री पीपी पांडे जी का भी यहां पर तहे दिल से स्वागत। हमारे तहे दिल से स्वागत आपका इस कमेंट्री बॉक्स में। आए हुए सभी मेहमानों का भी तहे दिल से स्वागत। सचिन बंसोरे और भी आए हुए मेहमानों का स्वागत है यहां पर। और ये लीजिए एक बड़ी मछली इस समय जाल में फंसते हुए केवनी जय हिंद के गौतम मिश्रा उर्फ पैकर, क्या बड़ा विकेट यहां पर चटकाया गेंदबाज हेमंत ने। खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। जरूर इस जैसे ही ये विकेट गिरा शांति बन गई होगी पूरे ग्राउंड में, क्योंकि इस ग्राउंड के खूबसूरत पैकर गौतम मिश्रा का इस समय विकेट का पतन। जरूर डीजे 11 नील यादव जी, डीजे 11 जरूर इस समय फंसते हुए नजर आते हुए। सिद्धार्थ संजय पांडे जी, उनका भी यहां पर फिर से एक बार स्वागत। और आकाश संजय पांडे जी का भी फिर से एक बार स्वागत है। नाम लेने में अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आशुतोष संजय पांडे जी, उनका भी यहां पर फिर से एक बार स्वागत। 3 दिन से थोड़ा सा यहां पर मैच की तरफ मूड था, तो इसी वजह से यहां पर थोड़ी मिस्टेक होते हुए उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अगला हाल सुनाएंगे नील यादव। और ये हल्के हाथों से खेल दिया था और यहां पे बॉल फंबल करते हुए नजर आते हुए पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। अगर डीजे 11 को इस मैच को जीतना है तो 4 गेंदों पर 4 ओवर में 47 रन जरूर कंपलसरी बनाने होंगे। और एक बड़ी विकेट यहां का पतन हुआ है। अगर इस मैच को जीतना है तो मुझे लगता है कि राकेश यादव को आखिरी ओवर तक खेलना होगा। और इस बीच जरूर नील यादव जी, बड़ी विकेट तो हुई है, लेकिन अगर बड़ी विकेट की बात करें तो बहुत सारे बड़े विकेट इस डीजे 11 के खेमे में। इस समय एक बड़ी मछली क्रीज के अंदर राकेश के रूप में खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए हमेशा नजर आते हैं। नलपाड़ा के वंडर बॉय कहा जाता है राकेश इस समय ग्राउंड पर मौजूद। जी हाँ, वंडर बॉय मींस एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं, अच्छा फील्डर भी होना चाहिए, इसी वजह से नाम पड़ता है वंडर बॉय। और गौतम मिश्रा की बात करूं तो फ्राइडे को मैच खेले थे, उन्होंने 3 मैचों में 98 रन बनाए थे और इस समय 0 पे आउट हुए। तो यही क्रिकेट होता है। और इस वक्त शॉट तो लगा था पर 1 रन से संतुष्ट करना होगा। और स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 4 गेंदे, 4 रन 5 गेंदे, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए एक आसमानी टोला और फील्डर उसके नीचे मौजूद, लेकिन एक फिर से एक बार बड़ा विकेट यहां पर लेते हुए गेंदबाज हेमंत, क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पिछले मैच में जैसे कि हमने कहा था क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी, पावर प्ले का ओवर डाला था और रन कितने दिए थे, कम से कम रनों में अपने इस ओवर को समाप्त करते हुए नजर आए थे पिछले मैच में। और इस मैच में भी कम से कम रन दिए हैं पूरे 4 और विकेट लिए हैं 2, यानी कि 2 बड़ी मछली इस समय डीजे 11 के खाते में। और नए बैट्समैन के रूप में लोकेश यादव क्रीज पे जाते हुए देखते हैं राकेश यादव और लोकेश यादव इस मैच को जीता पाते कि नहीं। दोनों ही बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं इस ग्राउंड पे और उनका होम ग्राउंड है मेरे तरफ से। और यहाँ पे यादव का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है इस विकेट पर।
जी हाँ, नील यादव इस समय इनामों की राशि की बौछार होते हुए हर एक सिक्स पर दोनों ही कोई भी प्लेयर, सभी प्लेयरों के लिए, दोनों प्लेयर के लिए 101 रुपए की इनामी राशि सीता नायडू जी की तरफ से और 101 रुपए की इनामी राशि राम पंडा जी की तरफ से। हर एक सिक्स पर 101 रुपए की इनामी राशि। यह होता है जुनून क्रिकेट एक महासंग्राम भावा चषक 2022 का एक खूबसूरत मुकाबला। ओहो, चकाया इस बार बल्लेबाज को, लेकिन खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, लेग बाय का इशारा, यहां पर एम्पायर का खूबसूरत इशारा, और इसी तरह स्कोर में इजाफा होते हुए 6 रन। अगर इनामी राशि की बात करूं जोगी सर, अगर इनामी राशि की बात करूं तो मॉर्निंग से इनामी राशि घोषित की जा रही है, पर अभी तक किसी ने उसका फायदा नहीं उठाया। शायद फील्डर भी बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैच जीतना है, इसीलिए वो इनामी राशि की तरफ थोड़ा भी नहीं देख रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है सुबह से लेके अभी तक। अगर इनामी राशि की बात करें तो खुद एक इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, अगर टूर्नामेंट जीतेंगे मेहनत करके तो इनामी राशि खुद उनकी टीम को मिलेगी। और ये दिखाया इस बार जंगल ने किया मंगल, इस ग्राउंड का साथ दिया, इस ग्राउंड के प्लेयर ने। लोकेश यादव एक सुंदर स्ट्रोक खेला था, 4 रन की कोई जरूरत नहीं थी जाने की, लेकिन साथ दिया इस ग्राउंड ने उनका, और गेंद फंबल हुई और सीधे जाते हुए सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चौकार, और स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 2 गेंदों की समाप्ति पर 10 रन। जोगी सर, जो पिछले बॉल पे घटना हुई, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपके क्रिकेट के साथ आप तो खेल खेलते ही हो, साथ में आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए, क्योंकि ये विकेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं भाग्य पे निर्भर होती है, क्योंकि कब पत्थर कहां आ जाए और कब कैसे चला जाए वो भाग्य पे निर्भर करता है। और जो लास्ट गेंद पर बाउंड्री मिला वो पूरी तरह भाग्य का साथ दिया इसके लिए, और भाग्य लोकेश यादव के साथ में था और बाउंड्री मिला इसीलिए। जी हाँ, जरूर, और भाग्य अगर आज इनका साथ देगा तो जरूर फाइनल के मुकाबले में इनकी DJ 11 की टीम एंट्री करेगी, और अगर नसीब में नहीं होगा तो ये मैच के साथ इस टीम का हो जाएगा मैच खत्म, नॉकआउट। और भाग्य का साथ कहे तो इस ग्राउंड में सिर्फ इस ग्राउंड के ही फील्डर अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं बस। और गेंद हवा में थी, फील्डर नीचे मौजूद, कैच पकड़ने की पूरी कोशिश, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को, बल्लेबाज लोकेश यादव को, और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा 5 गेंदों की समाप्ति पर 12 रन। अगर इस गेंदबाज की बात करें तो ऊंचे लंबे कद के अच्छे खासे गेंदबाज है, पिछले मैच में उन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, और इस वक्त भी उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हैट्रिक 6 अगर यहां पर लगता है तो जरूर माननीय श्री सीता नायडू जी की तरफ से 5001 रुपए की इनामी राशि। ओहो, इस बार बल्लेबाज मिस टाइम स्ट्रोक खेलने में कामयाब, लेकिन ये लीजिए, ये क्या हो रहा है, जहां कुछ भी रन नहीं थे वहां मिले 2 रन। और सीता नायडू की तरफ से लोकेश यादव को अगर लगातार 3 6 मारते तो एक बड़ी इनामी राशि रखी गई है, 5001 रुपया, बहुत बड़ी इनामी राशि है, पर लगातार 3 6 मारने होंगे। अभी मैच की तरफ रुख करते हैं, 12 गेंदों पर 33 रन की आवश्यकता है। देखते हैं DJ 11 इस मैच को बना पाती कि नहीं। और इस भी तीसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे करण, केवनी दीवा के बॉलर है करण, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए अक्सर नजर आते हुए। पिछली मैच की बात करूं तो उन्होंने अच्छा खासा गेंदबाजी किया था। और राकेश यादव की पहली गेंद,
और यहाँ पे बॉल डॉट और गोल्डन डॉट कहा जाएगा इस गेंद को जरूर। नील यादव जी क्या सुंदर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं इस समय। करण, और ये लीजिए घुटना टेका था लेकिन सिक्सर दिखाने में नाकामयाब इस समय राकेश। बल्लेबाजी के क्रम पर सज्ज, फिर से एक बार सज्ज होते हुए राकेश। जी हाँ, 5,001 रुपए की इनामी राशि लोकेश यादव वंडर बॉय नलपाड़ा ऑफ गांधीनगर के लिए। और ये लीजिए एक रिवर्स स्वीप, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और हेमंत के हाथों से पकड़ा लपका हुआ ये कैच। और एक बड़ी मछली इस समय जाल में फंसते हुए राकेश के रूप में। रिवर्स स्वीप खेलने की जरूर कोशिश की गई थी लेकिन इस समय मिस टाइम स्ट्रोक हुआ और गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में, हेमंत के हाथ। और नए बल्लेबाज आनंद मिश्रा बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। अभी भी मैच पूरी तरह से रुका हुआ है। अगर इस मैच को जीतना है तो लोकेश यादव और आनंद मिश्रा को बड़े बड़े हिट खेलने होंगे। और अभी भी इनामी राशि जारी है। अगर लगातार 3 6 मारते हो तो 5,000 रुपया लेकर जाइए नायडू जी की तरफ से। और अगर बड़े हिट की बात कहें तो आनंद मिश्रा बड़े हिट लगाने में बिल्कुल सक्षम बल्लेबाज। लोकेश यादव भी पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। और ये लीजिए रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर बहुत ही खराब नजर आई दोनों ही प्लेयर के बीच में। और एक बड़ी मछली फिर से एक बार जाल में फंसते हुए, सारी मछली इस बार जाल में फंसते हुए नजर आई। और अब निकलेगा बब्बर शेर उर्फ बब्बा, अभिमन्यु चौहान उर्फ बब्बा के रूप में एक बड़ा बल्लेबाज फिर से बैटिंग मार्क पर सज्ज होने के लिए तैयार। इस समय इनके पास जाली इतना बड़ा है कि तमाम मछली पकड़ा जा रही है आराम से। जी हाँ, जाल में मछली जरूर फंस रही है लेकिन देखना होगा कि बब्बर शेर भी इस समय जाल में फंस पाएंगे क्या नहीं, क्योंकि बब्बा एक ऐसे खिलाड़ी के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक गेंद पर 6 रन की आवश्यकता तो मामूली हाथों से उठा देंगे गेंद को और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के पार। इतनी इनके अंदर एबिलिटी नजर आती है हमेशा बल्लेबाजी के क्रम में। और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, देखना होगा। अभी बब्बा अगर छकड़ी मारेंगे तो पलटू भैया की तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। कारपेट के द्वारा खेला गया स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन भागकर पूरा किया और इसी तरह स्कोर में इजाफा। स्कोर थमा सा 15 रन, 5 गेंदों की समाप्ति पर 15 रन। अभी 7 गेंदों पर बनाने 32 रन। कहीं ना कहीं डीजे 11 से दूर जाता हुआ मैच इस वक्त इस विकेट पर 7 गेंदों पर 32 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। अगर इस गेंदबाज की बात करूं करण की तो 5 गेंदों पर महज 1 रन दिए हैं। किफायती गेंदबाजी, सदी हुई लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। अभी तक उन्होंने 5 गेंदें फेंकी, मैच 1 रन दिया है। आखिरी गेंद पर देखते हैं बड़े हिट आ पाते कि नहीं। और मैच पूरी तरह से डीजे 11 की बाहों से दूर जाता हुआ नजर आता हुआ इस वक्त। और बड़े हिट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और उसके फलस्वरूप डॉट। उन्होंने तीसरी ओवर फेंकी, 6 गेंदें फेंकी, 1 रन दिए। किफायती गेंदबाजी करने को देखने को मिली यहां पर, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। अच्छी खासी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली करण द्वारा। अभी 6 गेंदों पर 32 रन। अगर इस मैच को जीतना है तो 6 गेंदों पर कंपलसरी 5-6 लगाना जरूरी है, तब जाके इस मैच को जीत पाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि हेड टू हेड बात करूं तो और बात करूं अगर इस मैच को डीजे 11 जीतते हैं तो महेश गुप्ता की तरफ से 5,000 इनामी राशि रखी गई है। इनामी राशियों की बरसात हो रही है पर कोई उस बरसात में भीगना नहीं चाहता है, सब छाता लेके चल निकले हैं। तो आप भीग सकते हो। 5-5 हजार का बड़ा बड़ा इनामी राशि रखा गया पर कोई लेना नहीं चाहता है, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर छाते की बात करें तो छाते का टाइम गया और इस समय रेनकोट पहन के दोनों फील्डर इस समय मौजूद जरूर 6। ओहो, फिर से एक बार मिस टाइम स्ट्रोक।
और मैं इस वक्त आपको घोषणा करना चाहता हूं कि प्रमोद पांडे उर्फ पीपी पांडे की तरफ से 50,000 रुपया का इनाम रखा गया। अगर डीजे 11 जीतती है तब ये तो फर्स्ट प्राइज के इतना प्राइज हो गया, अगर डीजे 11 इस मैच को जीतती है तो। और एक खेल दिया था और यहाँ पर उतनी अच्छी खेली नहीं तो, और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ। जरूर नील यादव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय श्री नील यादव जी, आपको बताना चाहूंगा माननीय श्री पीपी पांडे जी को भी ये पता था कि ये गेंद पर इतने रन बनाना मुश्किल है, तो इनामी राशि की बौछार तो बनती है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। और एक बड़े विकेट का यहाँ पर पतन होते हुए इस समय एक नया बल्लेबाजी क्रम पर नजर आते हुए धनंजय। देखो जोगी सर, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आया है। जो इनामी राशि कर रहे हो एक्सपीरियंस से भरे हुए, उन्हें पता था कि वैसा हो नहीं सकता है, चलो बोल देते हैं। और वही कुछ जब आपको एक मैच जीतने में इतनी बड़ी इनामी राशि घोषित की जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिमाग भी लगाया जाता है, तब जाके घोषित किया जाता है। यही कुछ देखने को मिला इनामी राशि के रूप में। और धनंजय के लिए इनामी राशि इस समय अगर एक 6 मारते हैं तो सीता नाड़ी की तरफ से 5,001 रुपए की इनामी राशि, और 5,001 रुपए इस समय चूकते हुए धनंजय। देखिए आज की जो यहां पर आकाशवाणी करी जा रही है, तो आकाशवाणी सरासर फेल नजर होते हुए यहां पर नजर आएगी। जोगी सर, जो आकाशवाणी की जा रही है ना कहीं वहां पे चतुराई भरी आकाशवाणी हो रही है, वहां समझ के किया जा रहा है। उस चतुराई भरी में पीपी पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ यहां पर। हेलो, सुखचंद पाठक जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। और भाभा चषक की तरफ से सुखचंद पाठक जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हेलो, बाबा चषक 2022 आए हुए सभी मेहमानों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ियों से, सभी दर्शकों से मैं आज जानना चाहूंगा, पिछले कई महीनों से मैंने देखा यहाँ पे हर शनिवार संडे टूर्नामेंट होना यहाँ पर चालू हो गया। आपको पता होगा इस टूर्नामेंट के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं या यहाँ पर जो हर शनिवार संडे दर्शकों के लिए मनोरंजन का पात्र शनिवार संडे हुआ करता है, उसकी देन सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ संजय पांडे और आशुतोष संजय पांडे जी हैं। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा इन दोनों मेहमानों के लिए। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से शनिवार संडे जो कि एक लोगों के लिए दर्शकों के लिए एक मनोरंजन का पात्र हो गया है नलपाड़ा ग्राउंड। अगर मैं सही हूं कहीं ना कहीं तो आप लोगों से जोरदार तालियों की अपेक्षा चाहूंगा। जोरदार तालियां हर खिलाड़ी, हर दर्शकों से। धन्यवाद। जी हाँ, फिर से एक बार मैच की ओर चलते हैं। आए हुए दर्शकों का, मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत। और इस समय केवनी जय हिंद ने जीत लिया ये मुकाबला। कॉन्ग्रेचुलेशंस केवनी जय हिंद और हार्ड लक डीजे 11 और दूसरी टीम चिराग नगर 11। क्या मैच खेला था कल, खूबसूरत आने वाले इसके बाद का जो भी मैच है उसके लिए टॉस उड़ाने जा रहे हैं हमारे आशुतोष संजय पांडे जी। चिराग नगर 11 और केवनी जय हिंद दोनों ही कप्तान खूबसूरत इस मोड़ पर पहुंचते हुए बाबा चषक का खूबसूरत एक टूर्नामेंट। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला इसके पहले, अब देखना है इसके बाद का मुकाबला। आशुतोष संजय पांडे जी ने टॉस उड़ाया है, देखते हैं कौन सी टीम टॉस जीती है। चिराग नगर ने टॉस जीता है, देखते हैं उनका निर्णय क्या होता है। बाबा चषक 2022 आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और आए हुए सभी मेहमानों का फिर से एक बार स्वागत। आशुतोष संजय पांडे जी का भी स्वागत और आई हुई सारी टीम, सारे प्लेयरों का एक बार फिर से स्वागत। और केवनी जय हिंद और चिराग नगर 11 दोनों ही टीमों का इस बड़े टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत है। और मैं पहले तो चिराग नगर 11 जो कल फाइनल में एंट्री मारी थी, पहले पद पर पहुंचे थे, उनसे पूछना चाहूंगा बाबू, इस समय संतोष, एडवोकेट संतोष,
कैसा लगा आपको ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है। हम लोग ये ग्राउंड पे बहुत बार खेलते हैं। ये ग्राउंड पे खेलने का एक मज़ा ही अलग है। ठीक है, जैसा कि बताया संतोष ने कि ग्राउंड पर खेलने का मजा ही कुछ अलग है। और इस समय केवनी जय हिंद पहली बार इस ग्राउंड पर आई है, तो उनके कप्तान से निवेदन करूंगा कि बताइए कैसा लगा आपको एक टूर्नामेंट जो यहाँ पर सुबह से आप आए हुए हो, आपका एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग किया, जो मेहनत करी टीम ने, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मैच खेलने में? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और हमारे के लिए खेलने के लिए संधि दिया, इसलिए हाँ वो कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ठीक है, थैंक यू सो मच। चलते हैं मैच की ओर। इस समय फाइनल का एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे मेहमान फिर से एक बार और टॉस जीता है चिराग नगर। बाबू टॉस जीता और चिराग नगर 11 इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय यहां पर लिया और आमंत्रित किया बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए केवनी दीवा को। बल्लेबाजी करने का निर्णय यहां पर चिराग नगर 11 की ओर से। पंकज को पूछ, हेलो पूछो कितना ओवर का है। और फाइनल का ये कड़ा मुकाबला इस समय 3 ओवर का खेला जाएगा, तो दोनों ही टीमों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मैच को स्टार्ट करें। बाबा चषक 2022 आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आए हुए सभी मेहमानों का फिर से मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर शनिवार संडे नलपड़ा का एक ग्राउंड एक टूर्नामेंट से भरा हुआ होता है, दर्शकों से खचाखच, दर्शकों के मनोरंजन के लिए। जो भी आज हमारे सिद्धार्थ संजय पांडे जी ने और आशुतोष संजय पांडे जी ने मनोरंजन का एक हर शनिवार संडे मनोरंजन के लिए एक लोगों को इस ग्राउंड में एक कार्य किया है, मैं उनका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक मिनट, थैंक यू भैया। जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे, बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजे। चिराग नगर के कप्तान एडवोकेट संतोष जी से निवेदन है अपने बल्लेबाजों को बल्लेबाजी क्रीज पर भेजना जल्द से जल्द। और जितने भी यहां पर दर्शक मौजूद हैं, कृपया करके बाउंड्री से बाहर खड़े रहिए। और सारे वॉलंटियर से निवेदन है कि इस टूर्नामेंट को, इस फाइनल के मुकाबले को सक्षम बनाने में थोड़ी सी मदद। रंकज जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। और सभी वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि जितने भी वॉलंटियर्स हमारे यहां पर मौजूद हैं, कृपया ग्राउंड के बाहर सभी पब्लिक को रखिए प्लीज। फाइनल का एक कड़ा मुकाबला यहां पर। और भावा चषक 2022 की तरफ से फाइनल का मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। जोरदार से तालियों से स्वागत किया जाए। फाइनल का मुकाबला इस बीच में चिराग नगर वॉरियर्स वर्सेस जय हिंद केवनी के बीच में फाइनल खेला जा रहा है। और जो तीसरे प्राइज के हकदार हुए हैं, डीजे 11 तीसरे प्राइज के हकदार हो चुके हैं। अभी पहले प्राइज के लिए यह मुकाबला खेला जा रहा है।
टोटल 3 बड़ी बड़ी इनामी राशि रखी गई है और ये 3 दिन का सफर चल रहा है। फ्राइडे टू संडे चल रहा था और 3 बड़ी बड़ी चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी गई है और इस बड़ी ट्रॉफी को हर कोई जीतना चाहता है। देखते हैं केवनी जीतेगी या फिर चिरागनगर जीतेगी। और मेरी तरफ से दोनों टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं। और पहली ओवर की पहली गेंद करेंगे हेमंत इस वक्त। और पहली गेंद तो देखो उन्होंने पलटी शॉट खेला था और तेज तर्रार गेंद थी और गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई पहली गेंद। देखो कुछ अलग ही माइंडसेट से आए हैं बाबू। और बाबू की बात करूं तो अच्छे खासे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चिरागनगर की तरफ से सूझबूझ भरी हुई बल्लेबाजी अक्सर करते हैं। दूसरी गेंद हेमंत की और यहाँ पे ढकेल दिया था लॉग ऑन की तरफ और बड़े ही आसानी से 2 रन लेते हुए मुझे लगा कि 1 रन होगा, पर बड़े ही आसानी से 2 रनिंग द बिटवीन की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे रोहन और बाबू की। अगर बाबू की बात करूं तो जरूर नील जी, कल जो सुंदर बैटिंग करी थी बाबू ने, घुटना टेका, सिक्सर देखा, आसमानी टोला और रिवर्स स्वीप, क्या खूबसूरत बैटिंग। अगर ये बैटिंग करते हुए फिर से आज नजर आए तो जरूर ये फाइनल की चमचमाती ट्रॉफी चिरागनगर के 11 खाते में। इस समय बाबू ऑन द मार्क। ओहो, ये लीजिए फिर से एक बार चौथाई बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन इस समय मिस टाइम स्ट्रोक हुए बाबू और 1 रन का और इजाफा और इसी तरह स्कोर बढ़ता हुआ। जोगी सर, अगर मैं बाबू की बात करूं तो उन्होंने कल 2 मैच खेले और 2 मैचों में 70 रन बनाए और अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, बल्लेबाज खूबसूरत छोटे कद का बल्लेबाज था और इस समय जाल में फंसते हुए हेमंत ने फंसाया जाल में बल्लेबाज रोहन को। अगर रोहन की बात करूं तो इस छोटे कद के बल्लेबाज है और इस बीच में चिरागनगर के सबसे बड़े हिटर गगन टाक का आगमन हुआ है और देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। गगन टाक की बात करूं तो बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त विकेट पर नजर आते हुए गगन टाक, देखते हैं अपनी टीम को बड़े बड़े 6 लगा के बड़े स्कोर तक लेके जा पाते कि नहीं। जी हाँ, अगर गगन टाक के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। वर्तक नगर के वार्ड में खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए हमेशा नजर आता है गगन टाक। खूबसूरत खिलाड़ी गगन टाक और इस समय मार्क पर बाबू। ओह, क्या सुंदर स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन का और इजाफा। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन नकारा वहां पर बाबू ने गगन को और इसी तरह स्कोर में इजाफा। 5 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर बढ़ा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर चिरागनगर 11 और इस समय हेमंत की अगली गेंद गगन के लिए। ओहो, बिल्कुल ब्लॉक में डाली हुई गेंद। गगन ने बिल्कुल शांत बल्लेबाज रखा, इस समय शांति रखी और ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर चिरागनगर को इस मैच को जीतना है तो बड़े बड़े लंबे लंबे हिट जरूर खेलने होंगे, वरना इस मैच को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े अच्छे खासे बल्लेबाज केवनी दीवा की तरफ से खेलते हुए अक्सर नजर आ रहे हैं इस विकेट पर। अगर इस मैच को जीतना है तो बाबू और गगन को बड़े बड़े हिट और बड़े बड़े लंबे चौके छक्के लगाने होंगे, तब अच्छे स्कोर पे पहुंचाएंगे और इस मैच को जीता पाएंगे। और इस गेंदबाज की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। जब से इस गेंदबाज को देख रहा हूं तब से सिर्फ अच्छा गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं, अभी तक उन्होंने खराब गेंदबाजी नहीं की है। अच्छे खासे ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज हैं और जितनी स्पीड से गेंदबाजी करते हैं उनकी स्पीड की तारीफ करना चाहूंगा। काफी किफायती गेंदबाजी अक्सर करते हुए इस विकेट पर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद और हल्के हाथों से ऑफ ड्राइव कर दिया था पर फील्डर
बॉल के नीचे हैं, देखते हैं क्या होता है, 2 रन से भागते हुए और 2 रन बड़े ही आसानी से लेते हुए, और यहाँ पर नो बॉल करार दिया। शायद उन्होंने अपनी सीमा लांघी और अंपायर ने नो करार दिया। नो बॉल का इशारा यहाँ पर एम्पायर का, और अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है। थर्ड एम्पायर का रिव्यू यहाँ पर नहीं रखा गया है, थर्ड एम्पायर का नहीं रखा गया है। एम्पायर एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एम्पायर यहाँ पर इस समय ग्राउंड पर मौजूद है, और एम्पायर से प्लीज वाद विवाद ना करें, क्योंकि एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। यूट्यूब लाइव एक बड़ा मुकाबला इस समय यहाँ पर चिराग नगर 11 और केवनी जय हिंद के बीच में खेला जाएगा। और नील यादव फ्री हिट, और मैं आपको बात करूं, आप बात कर रहे थे गेंदबाज की, आप खुद एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन ओह ये लीजिए गेंदबाज, क्या खूबसूरत सूरज, एकदम सटीक लाइन और लेंथ के बीच में गेंद नजर आते हुए विकेटों में लगी और चारों खाने चित, लेकिन फ्री हिट का इशारा था यहां पर एम्पायर का, तो विकेट का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बाबू इस समय सतर्क। और मैंने पहले ही कहा था, जब से मैं सूरज को देख रहा हूं, वो सूरज की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भी दूसरी गेंद पलटू शॉट खेलना चाहते पर अंपायर ने वाइड से नकार दिया और डॉट के रूप में परिवर्तित हुई। और सूरज की देखो गेंदबाजी की बात करूं, मैंने पहले ही कहा था किस तरह से वो स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, अच्छे खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और असली सूरज तो ढल गया है, पर जो केवनी दीवा के सूरज है वो उग रहे हैं और दिन पे दिन उगते जा रहे हैं, और दुनिया उगते हुए सूरज को अक्सर सलाम करती है, और यही कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लॉग ऑन की तरफ खेल दिया था और गेंद के नीचे फील्डर, और हम मिस फील्डिंग देखने को मिली। देखते क्या होता है, 2 रन से तो आसानी से भागते हुए, पर 2 रन से संतुष्ट करना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 3 गेंदे किफायती सदी लाइन से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सूरज। 3 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार सूरज बाबू के लिए। और खेलना चाहते थे हेलीकॉप्टर, लेकिन क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर उड़ने में नाकामयाब, और 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फिर भी बल्लेबाज को, और 2 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ते हुए 4 गेंदों की समाप्ति पर 11 रन। क्या खूबसूरत हेलीकॉप्टर उड़ाने की जरूर नील यादव कोशिश तो करी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा पेट्रोल वहां पर कम नजर आते हुए और वहीं पे क्रैश हुआ, और हेलीकॉप्टर सीख से उड़ा नहीं, डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट और मिले वहां पर 2 रन बल्लेबाज को। जोगी सर, अगर हेलीकॉप्टर की बात करूं तो अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते टीम इंडिया में तो हेलीकॉप्टर अक्सर हमें दिखने को नहीं मिलता, उनके द्वारा हेलीकॉप्टर का शॉट का आगमन हुआ है। और उसी तरीके से टेनिस क्रिकेट में भी अभी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने लग गए हैं। अगर महेंद्र सिंह, जब हेलीकॉप्टर का शॉट का जिक्र किया जाएगा तब तक महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र होगा, क्योंकि उन्होंने इस शॉट को लाया था और कोई सोच नहीं सकता था ऐसा भी शॉट क्रिकेट में खेला जा सकता था। जी हाँ, इंडिया टीम के लिए एक बहुत ही किफायती कप्तान साबित हुए महेंद्र सिंह धोनी, अच्छे बड़े वर्ल्ड कप अपने नाम करते हुए, और हमेशा उनकी यादें बनी रहेंगी क्रिकेट में। और फिर से चलते एक बार मैच की तरफ, सूरज की गेंद सामना करेंगे गगन, और ये लीजिए गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद जरूर रहेंगे, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को, और इसी तरह 2 रन का और इजाफा और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन चिराग नगर 11 का। अगर मैं केवनी जय हिंद की बात करूं तो पूरी तरह से रोक कर रखा है, पूरी तरह से बड़े बड़े शॉट खेलने से रोक कर रखा है। बड़े बड़े 2 बल्लेबाज को, गगन टाक और बाबू को, 2 धाकड़ बल्लेबाज चिराग नगर की तरफ से खेलते हैं, अच्छी खासी बड़े बड़े बल्लेबाजी करते हैं, अक्सर नजर आते हैं। पर आखिरी 2 ओवर की बात करूं तो पूरी तरह से उन्हें रोक कर रखा था। अगर तीसरी ओवर की बात करूं तो करण आए, करण भी कुछ कम नहीं है, और करण की तरह गेंदबाजी अक्सर करते हुए नजर आ रहे। देखते तीसरी ओवर में बाबू और गगन टाक क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, बड़े स्ट्रोक लगा पाते हैं कि नहीं, या फिर करण अच्छी गेंदबाजी से अपनी टीम को खुश कर देंगे। और इस बीच
करण कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पर कार्यक्रम और बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे फिर से एक बार एडवोकेट संतोष उर्फ बाबू। जरूर दोनों ही बल्लेबाज नाखुश होंगे अपनी इस बल्लेबाजी से। एक छोटा स्कोर यहां पर नजर आते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। और ये लीजिए जैसे ही नाम लिया छोटे स्कोर का तनतनाता स्ट्रोक लगाया यहां पर और लेकिन फिर से एक बार 2 रन और इसी तरह फिर से 2 रन का और इजाफा। जोगी सर, अगर मैं करण की बात करूं तो आखिरी मैच जो उन्होंने खेला था 6 गेंदें फेंकी थी और महज 1 रन दिया था। अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे इस वक्त विकेट पर। और देखते दूसरी गेंद पर क्या होता है इस वक्त। और हल्के हाथों से गली की तरफ खेल दिया था, पर गली में कुछ लड़के थे और बॉल को कलेक्ट कर दिया था और 1 रन से संतुष्ट करना होगा। गली में खड़ी है गली गैंग, यानी कि इस समय फील्डिंग यहां पर बहुत खूबसूरत करते हुए केवनी जय हिंद के खिलाड़ी और गली गैंग इस समय डिवाइन एक मशहूर नाम। ओहो, दिशाहीन गेंदबाजी जरूर यहां पर नजर आएगी। जरूर एम्पायर का इशारा वाइट का होगा। यहां पर एक अतिरिक्त गेंद अतिरिक्त रन यहां पर बढ़ते हुए। जोगी सर, हमने तो तमाम लोगों की तारीफ कर दी, बट 3 दिन से जो अंपायरिंग कर रहे हैं, जो आज के 2 अंपायर है मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रहे हैं बिना वाद और विवाद के, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे से अंपायरिंग कर रहे हैं और जो प्रेशर रहता है अंपायर पे वो अंपायर ही जानता है। इतने प्रेशर के साथ भी बड़े ही कूल माइंड से अंपायरिंग कर रहे हैं और एक भी गलत डिसीजन नहीं दे रहा हूं। उनके लिए मैं एक तालियां से स्वागत करना चाहूंगा। तालियां होना चाहिए। बड़े ही अच्छे से अंपायरिंग करते हुए इस वक्त विकेट पर। और करण की, और देखो मैंने पहले ही कहा था कि किफायती अक्सर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे करण, और देखो जैसे ही मैंने बोला वैसे ही अपना काम किया उन्होंने। और दर्शकों की बात करूं तो पूरा खेमा भरा हुआ दर्शकों से। और इस समय गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन इस समय सद्दू चूके कैच पकड़ने से, लेकिन हो सकता था रनआउट का यहां पर चांस बन सकता था, लेकिन चूके। अगर सद्दू की बात करूं तो एक अलग पहचान में यहां पर दिखाई दे रहे हैं विकेट पर। देखो उनके बालों का जो कलर है एक अलग पहचान दिखाई दे रहा है। अगर 100 लोग के बीच में भी वो खड़ा रहेंगे तो जरूर दिखेंगे उन्हें सद्दू। यही कुछ। जी हां, सभी लोगों का स्वागत तो हो चुका है, लेकिन इस समय एनएसटी लाइव जिन्होंने 3 दिन से हमारे साथ पूरा सहयोग किया, इतनी खूबसूरत यूट्यूब लाइव, इतनी क्लियरिटी दिखाई, और जितने भी हमारे दर्शक आज लाइव मैच देख रहे होंगे वो सिर्फ एनएसटी की वजह से। और एनएसटी की पूरी टीम को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत यहां पर भावा चषक 2022 में। जिशांत भाई और ताहिर सर और बाकी लोगों का भी फिर से धन्यवाद इस टूर्नामेंट के लिए। हम कितना भी कुछ भी 100% करते हैं, कोई ना कोई नाम जरूर छूट जाता है और जिसका नाम छूट जा रहा है हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और जैसे ही मैंने नाम छोड़ा वैसे ही आपने काम पूरा किया। थैंक यू सो मच जोगी सर। 22 रन हो चुका है। लास्ट गेंद फेंके जाने बाकी है, आखिरी गेंद। और खेलना था तो बड़े स्ट्रोक पर खेलने पर यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिला। 1 रन तो आसानी से भागते हुए दूसरे रन की तरफ रुख मोड़ते देखते दूसरा रन हो पाता है कि नहीं, पर गगन ने नकार दिया। उन्हें पता था कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने भागने का थोड़ा भी जोखिम नहीं लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अभी जीतने के लिए 24 रन चाहिए। 18 गेंदे 24 रन। अगर 18 गेंदों पर 24 रन केवनी जय हिंद बनाती है तो बड़ी चमचमाती हुई ट्रॉफी और 50,000 रुपए का नगद इनाम की बड़ी राशि लेकर जाती है। अगर चिराग नगर वॉरियर्स 24 रन बनाने में रोकती है तो उन्हें 50,000 रुपए का बड़ा इनामी राशि और एक बड़ा चषक उनको दिया जाएगा। देखते हैं इस मैच में कौन जीतता है और कौन हारता है।
बाबा चषक 2022 आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। आए हुए सभी मेहमानों का बाबा चषक की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं खास आज के जो हमारे खास मेहमान हैं सिद्धार्थ संजय पांडे जी, आशुतोष संजय पांडे जी, मैं इनका फिर एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर शनिवार संडे पिछले कई महीनों से हर शनिवार संडे यहाँ पर टूर्नामेंट होने लगा। वो अगर किसी की देन है तो सिद्धार्थ संजय पांडे जी की देन है, जो कि इस नलपाड़ी के ग्राउंड में हर शनिवार संडे टूर्नामेंट होने लगा है। मैं फिर एक बार उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट हो, सिद्धार्थ संजय पांडे और आशुतोष संजय पांडे जरूर सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच जरूर यहाँ पर बैठकर देखते हैं या नहीं देखते हैं? मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा। मैं एक बार फिर युवा नेता नरेंद्र पाटिल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं बाबा चषक की ओर से। आए हुए सभी मेहमानों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। हमने यार बैठे बाबा चषक आए हुए सभी मेहमानों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजय भाई का, जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और युवाओं के अंदर एक जोश भर रहे हैं, क्रिकेट का जुनून भर रहे हैं। और बाबा चषक 2022 स्पॉन्सर्ड बाय माननीय श्री सिद्धार्थ जी पांडे, माननीय श्री संजय जी पांडे, माननीय श्री आशुतोष संजय पांडे जी का यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत। माननीय श्री हरिश्चंद्र श्रीपत पाटिल जी, माननीय श्री एसके पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्की पाटिल जी, माननीय श्री नरेंद्र पाटिल जी, माननीय श्री मिस कल्पना ताई पाटिल जी का भी एक बार तहे दिल से स्वागत। और जितेंद्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है। और माननीय श्री अश्विन जी शेट्टी, प्रदीप सिंह, बोहिर शेठ और गिरीश नायर जी का भी एक बार तहे दिल से स्वागत। और डैड्स जिम के ओनर प्रशांत सर, उनका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है बाबा चषक 2022 की कमेटी की ओर से और मिस्टर अजय सिंह की ओर से सभी आए हुए मेहमानों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत। फिर से चलते एक बार मैच की ओर। पहला गेंदबाज स्वप्निल और कारपेट के द्वारा खेला गया शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे ओमकार स्वप्निल और गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद नील यादव जी जैसा कि कह रहे थे कि नाम जरूर किसी ना किसी का छूटा है, और छूटा है वो बहुत बड़ा इंसान प्रिंस सिंह, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा हाथ उनका। प्रिंस सिंह, उनका भी एक बार तहे दिल से स्वागत, क्योंकि इस टूर्नामेंट को यहां पर ऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ प्रिंस सिंह। और एम्पायर का ये व्हाइट गेंद का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ते हुए, और इसी तरह 2 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर बढ़ा 3 रन पर। भाई वो बना लेना। चिराग नगर वॉरियर्स की बात करूं तो पहली ओवर स्वप्निल करते हुए किफायती गेंदबाजी करते हुए अक्सर नजर आते हैं। अभी तक उन्होंने 2 गेंदें फेंकी, 3 रन दिए। तीसरी गेंद स्वप्निल की और बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, और यहाँ पे सदी हुई लाइन लेंथ, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके फलस्वरूप डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद
अच्छी खासी लाइन से बॉलिंग करते हैं। उनका जो टप्पा है अचूक टप्पा माना जाता है, वही टप्पे पे अक्सर गेंदबाजी करते हैं। ऑफ का जो टप्पा पकड़ के चलते हैं वही टप्पे पे अक्सर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। नहीं बराबर है, 3 गेंदे 3 रन हो चुका है। और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और बॉल के नीचे फील्डर देखते क्या होता है, और यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिली और यहाँ पे गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। यहाँ पे मिस फील्डिंग देखने को मिला। अगर इस मैच को जीतना है तो आपको मिस फील्डिंग थोड़ा भी नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कम रन बनाए हैं, और जब आप कम रन बनाते हैं तो एक चूक मैच खत्म हो जाता है। और यही कुछ देखने को मिला, जो कैच हो सकता था वो 4 रन हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदे 7 रन। पिंटू और देखो इस ग्राउंड की खासियत देखो खेलने वाले कम रहते हैं, देखने वाले ज्यादा रहते हैं। देखो नलपाड़ा और गांधीनगर के जितने भी लोग आए हैं सभी लोग अपने घर से निकल पड़े हैं और इस मैच का आनंद उठाने के लिए। और इस 5वीं गेंद और एक खेल दिया था हवा में और गेंद के पीछे फील्डर देखते, फील्डर के नीचे गेंद, और गेंद को आराम से पकड़ लिया और 2 रन से संतुष्ट करना होगा इसको। और इसी तरह स्कोर बढ़ता हुआ 5 गेंदों की समाप्ति पर 9 रन। कहा जाता है नलपाड़ा और गांधीनगर के जो भी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट के प्रिय मित्र, सारे क्रिकेट लवर, यहां पर सभी लोगों का फिर से स्वागत। नलपाड़ा का ये ग्राउंड इस समय भरता हुआ खचाखच, आप जहां भी नजर डालेंगे वहां एक ना एक इंसान आपको खड़ा हुआ जरूर मिलेगा। और फिर से चलते गेंद की और कारपेट के द्वारा खेला गया एक शॉट भावेश के द्वारा और 1 रन का और इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन, 12 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता यहां पर केवनी जय हिंद को। देखते हैं कौन जीतेगा इस मुकाबले को, इस चमचमाती ट्रॉफी को, इस टूर्नामेंट के फर्स्ट प्राइज को देखना ही होगा, क्योंकि एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर सभी लोगों की मेहनत लगी है। पिच जिसने बनाया है उनका भी यहाँ पर स्वागत, और हमारे मंडप डेकोरेटर श्री बोहिल सेठ का भी फिर से एक बार स्वागत। सभी लोगों का स्वागत यहाँ पर किया जाता है और अपेक्षा है आने वाले क्षणों में यहाँ पर जो भी टूर्नामेंट होंगे सारे स्पॉन्सर हमारे साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे आज इस समय हमारे साथ खड़े हैं। जरूर देखना होगा। फिर से एक बार चलते हैं मैच की ओर और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ा 10 रन, अभी भी 12 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। और इस समय आए गेंदबाजी कमान पर पिंटू, एक तेज सर्रार गेंदबाज पिंटू के द्वारा नजर आएंगे। और पहली गेंद पिंटू की, देखते अपनी टीम को जिता पाते हैं कि नहीं। और चिराग नगर एक्सप्रेस कहा जा सकता है क्योंकि तेज तर्रार गेंद अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर बड़े ही आसानी से प्लेसमेंट कर दिया था, 1 रन से कोई रोक नहीं सकता। और पहली गेंद की बात करूं तो तेज तर्रार गेंद थी और देखो जिस तरह से वो अपनी गेंदबाजी करते हैं अक्सर किफायती और सदी हुई लाइन से, और तेज तर्रार गेंद अक्सर देखने को मिलती है पिंटू की। अगर मैं चिराग नगर एक्सप्रेस बोलूं तो भी कम नहीं है। और दूसरी गेंद पिंटू की इस वक्त, और यहाँ पे स्लो वन देखने को मिला। देखो हमारी गाड़ी फास्ट चलती है तो स्लो भी चलती है, यही कुछ देखने को मिला पिंटू द्वारा। कहते हैं ना लोकल फास्ट भी चलती है स्लो भी चलती है, और क्रिकेट में अक्सर यही देखने को मिल रहा है। अभी जो फास्टर गेंदबाज थे वो बीच बीच में इतना स्लो कर देते कि बैट्समैन चारों खाने चीत हो गए, तो समझ में नहीं आता वो तो फास्ट फेंक रहे तो स्लो कैसे फेंक दिए। यही कुछ देखने को अक्सर मिलता है गेंदबाजी में, और यही कुछ देखने को मिला दूसरी गेंद पर। पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी और दूसरी गेंद स्लो वन थी। अभी भी 10 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता है। और खेल दिया था हवे में, देखते क्या होता है बॉल के नीचे, और आसानी से कैच लपक लिया था और विकेट का पतन होता हुआ। रोहन की अगर बात करूं तो अच्छे खासे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं और उसी तरह से
फील्डिंग भी करते हैं और बड़े ही आसानी से इतने अच्छे कैच को लपक लिया था और विकेट का पतन इस वक्त और नए बैट्समैन के रूप में आते हुए जिन्होंने यहाँ पर पिच बनाया है हेमंत। पिच रोहित बोहिर, साहिल चौहान और शुभम खरवार और ननका, उनका भी यहाँ पर तहे दिल से स्वागत। इस 3 दिन के टूर्नामेंट में इतना अच्छा पिच बनाया, आज 3 दिन तक उस पिच में एक खरोच भी नहीं आई और थैंक यू सो मच इतना अच्छा पिच बनाने के लिए। अभी 9 गेंदों पर 11 रन चाहिए, मैच पूरी तरह थमसा गया है। देखते हैं क्या होता है। चौथी गेंद पिंटू की इस वक्त और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे पर यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ समझ में नहीं आया क्या करना था। तो देखो मैंने जैसे ही कहा था कि तेज तर्रार गेंद फेंकते हैं और बल्लेबाज चारों खाने चित हो गए, कुछ समझ में नहीं आया उनको, इतनी तेज गेंद थी कि वो पूरी तरह बीट हो गए थे। और संतोष काशिद की तारीफ करना चाहूंगा उस बाबू की, इतनी तेज तर्रार गेंद थी, बड़ी ही आसानी से लपका और यहाँ पे रनआउट का विकेट के रूप में पतन होता हुआ एक अच्छे बड़े बल्लेबाज का विकेट यहां पर जाता हुआ। और नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में नए बैट्समैन के रूप में है कुणाल। अभी भी 8 गेंदों पर 11 रन, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। जिस तरह से बारिश का समय होता है, कब बारिश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी तरह से क्रिकेट भी होता है, कब क्या हो कुछ भरोसा नहीं है। जब तक होता नहीं तब तक वेट कीजिए। और 8 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता है। देखते हैं इस मैच को, रोमांचक मैच को कौन जीतता है। अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो जरूर चिराग नगर वॉरियर्स जीतेगी, अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर जय हिंद केवनी जीतेगी। और इस बीच बॉल डालते मत बोल, अभी सीन हो जाएगा। 8 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता है। 5वीं गेंद पिंटू की और एक खेल दिया था हवा में, देखते क्या होता है। और यहाँ पे फील्डर मौजूद है और बॉल को लपक लिया था बड़े ही आसानी से, वेल फील्डिंग कहा जा सकता है। 6 के यहाँ पे बॉल थी और बड़े ही आसानी से लपक लिया। और यहाँ पे मैच का रुख पूरी तरह बदलता हुआ, जिस तरह मैच पूरी केवनी दीवा के पास थी, अब मुझे लगता है कि मैच का पासा पलटा है। और पलटा किसके पास है? चिराग नगर वॉरियर्स के पास। रोहित, चिराग नगर नहीं, रोहित एक सुंदर कैच पकड़ते हुए नजर आए वहां पर बाउंड्री लाइन। 6 रन हो सकते थे लेकिन खूबसूरत फील्डिंग का यहां पर प्रदर्शन करते हुए इस समय नजर आए रोहित। क्या कैच लपका है। दोनों ही बड़े खतरनाक बल्लेबाज इस समय डगआउट में नजर आ रहे हैं और चिराग नगर इस समय थोड़ी सी मजबूती स्थिति में नजर आते हुए। अब भी 7 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता है। अगर इस मैच को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अगर चिराग नगर को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और इस बीच पिंटू किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद पिंटू की और एक ग्लिस्कूप शॉट खेलना चाहते थे और डिक्लेयर जोन में बॉल जाते हुए 2 रन से संतुष्ट करना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। अगर मैं जोगी सर की बात करूं तो आपसे अनुमान जानना चाहता हूं कि आपका ओपोनेंट क्या है। 6 गेंदों पर 9 रन कौन जीतेगा? देखिए अनुमान तो बहुत तगड़ा है लेकिन किसी भी टीम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एम्पायर थोड़ा जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कराइए प्लीज। आप अनुमान की बात कर रहे थे, अगर गेंदबाजी तेज तर्रार यहां पर हुई ओमकार के द्वारा तो शायद और अगर और मगर में कुछ नहीं रखा है तो जो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जीतेगी केवनी जय हिंद और अगली अच्छी अगर गेंदबाजी करेंगे तो जीतेगी चिराग नगर 11। इस समय बॉलिंग मार्क पर सज्ज होते हुए छोटे कद के गेंदबाज नाम है ओमकार। और जैसा कि अगर आप अनुमान की बात कहूं तो 3 गेंदों में इस मैच का पूरा रुख समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। मुझे तो नहीं लगता 3 गेंदों में समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है कि आखिरी गेंद तक गेंद जाएगी। देखते पहली गेंद ओमकार की
और ये बीच में खेलना चाहते थे और यहाँ पर और कैच लपक लिए, शायद लपक लिए और बड़ी विकेट यहाँ पर जाते हुए और सचिन ने किफायती कैच पकड़े यहाँ पर, जो पिंटू के नाम से जाने जाते। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी उसी तरह से उन्होंने फील्डिंग की थी और एक बड़ा विकेट यहाँ पर जाता हुआ। अब मैच पूरी तरह फंस गया है। जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था मैंने कि मैच 3 गेंद के अंदर मैच का अनुमान लगाया जाएगा, तो अब आप इस मैच का अनुमान लगाएंगे कि नहीं? हाँ जरूर लगाऊंगा। मुझे लगा था कि आपने कहा था कि 3 गेंदों पर क्लियर हो जाएगा। और पहली गेंद आपके सामने, पहला बड़ा विकेट पिंटू के नाम पर, एक सुंदर कैच वहां पर। इस समय केवनी जय हिंद धंसते हुए कीचड़ के अंदर और दर्शक पूरी तरह से मैच का रुख का मनोरंजन करते हुए इस बीच में, और तमाम दर्शक खुश भी नजर आ रहे। कोई कोई दर्शक एकदम बेचैन है कि जीतेगा कौन, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेचैनी चिराग नगर में है, क्योंकि चिराग नगर का टीम यहाँ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है और केवनी दीवा की तरफ से तो ज्यादा नहीं आए, पर रंकज अकेला मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, फील्डर वहां पर पीछे मौजूद, लेकिन जब तक फिर भागकर फील्ड करते 2 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज, और इसी तरह स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ा 18 रन, 17 रन, 17। 4 गेंदे 7 रन, आखिरी गेंद तक मैच जा सकता है जहां तक मेरा अनुमान है, और देखते क्या करता। अगर मैं ओमकार की बात करूं तो अच्छे खासी एक्सपीरियंस से गेंदबाजी अक्सर करते हुए नजर आते हैं। तीसरी गेंद ओमकार की, और ये खेलना चाहते थे पर यहां पर विडोम की तरफ बॉल जाते हुए 1 रन तो बड़ी आसानी से लेते हुए, पर दूसरी यहां पे मिस फील्डिंग देखने को मिली है। देखते हैं क्या होता है। और यहां पे फील्डिंग की बात करूं तो बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिला, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और 3 रन होता हुआ अब मैच फिर से बोलना, रंकत बहुत खुश हो गया। 3 गेंदों पर 7 रन। अभी देखो रंकत के चेहरे पे स्माइल थोड़ी सी आई है। 3 गेंदों पर 4 रन आ चुका है, और चिराग नगर की तरफ से मायूसी देखने को मिली। जो फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिला, कहीं ना कहीं देखो चिराग नगर और केवनी दीवा में आनंद नेलपाल और गांधीनगर के प्लेयर्स और दर्शक उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है, चलो हम मनोरंजन करते हैं, और वही कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर दर्शकों के रूप में। अभी भी 3 गेंदे 4 रन। और यहाँ पे दिल स्कूप देखने को मिला, और इस शॉट की बात करूं तो इस शॉट की संरचना जिसने किया था उनका नाम था श्रीलंका के अच्छे खासे प्लेयर दिल्सन द्वारा इस शॉट का आगमन किया गया था। और दूसरा बॉल दिया जाए। अब सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन की आवश्यकता है। पुराना किधर है? अब देखते हैं क्या होता है। 2 गेंदों पर 2 रन, 2 गेंदों पर 2 रन, 2 रनों पर 2 गेंद, क्या होता है? रन के ऊपर गेंद या गेंद के ऊपर रन। मैं इस शॉट की तारीफ करना चाहूंगा। ये जो शॉट खेला गया था, ये अक्सर आपको इंटरनेशनल में दिल्सन के द्वारा खेला जाता है, पर इस प्लेयर ने इस शॉट को खेला, किफायती बल्लेबाजी देखने को मिली। अभी 2 गेंदों पर 2 रन, मैच पूरी तरह से रुका हुआ, थमा हुआ, सबकी धड़कनें तेज होती हुई इस वक्त। 5वीं गेंद ओमकार की, देखते क्या करते अपनी टीम के लिए। 5वीं गेंद, और खेलना चाहते थे और किफायती गेंदबाजी और दौड़ देखने को मिली। चिराग नगर पूरी तरह से पूरा खेमा खुश नजर आता हुआ, और केवनी दीवा का खेमा चुप नजर आता हुआ, और नलपाड़ा गांधीनगर का खेमा पूरी तरह से आनंद लेता हुआ। अगर पूरा आकलन की बात करूं तो तमाम लोग यहां पर खुश नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 1 गेंदे 2 रन। अगर दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी एक बल्लेबाज अगर 6 लगाता है तो महेंद्र चौहान की तरफ से 501 रुपए की इनामी राशि। जोगी सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगी, और यही कुछ देखने को मिल रहा है। अभी मैच 1 गेंद पर 2 रन की हो सकता है, सबकी निगाहें।
और चिराग नगर का पूरा खेमा इस समय खुश होते हुए चिराग नगर की केवनी पर खुश नलपाड़ा और गांधीनगर के लोग होंगे। देखिए चिराग नगर की तरफ से बाबा की जय। इस समय 1001 रुपए की इनामी राशि, 6 मारने पर 6 रन का शॉट अगर फील्डर लगाते हैं हेमंत तो मिलेगी 1001 रुपए की इनामी राशि महेंद्र की तरफ से। जोरदार इस टूर्नामेंट का स्वागत करना चाहिए। एक गेंदों पर एक दो रनों की आवश्यकता है इस बीच, और ये खेल दिया तो देखते क्या होता है। एक रन तो बड़ी आसानी से ले तो दूसरे, और यहाँ पे 2 रन भाग लिया और रन यहाँ पर केवनी दीवा जीतते हुए और सबसे ज्यादा रंकज मिश्रा और वीरू मिश्रा यहाँ पर खुश नजर आते हुए, क्योंकि उनका पैसा लगा था इस मैच में। उन्होंने दीवा से इस टीम को बुलाया था और इस रोमांचक मैच में केवनी की जीत हुई। और हार्ड लक चिराग नगर वॉरियर्स, बहुत अच्छा गेम खेले, धन्यवाद। और 10 मिनट का भी यहां पर ब्रेक दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद यहां पर शुरू होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। और कांग्रेस